चलिए तो अब अगला टॉपिक है स्मॉग फॉर्मेशन। देखो अभी अब आगे जो भी पार्ट आएगा ना उसमें मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं नोट से एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा नहीं कि केवल टिक 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 लगा के बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें डायग्राम ज्यादा है नहीं, तो हमको लगता है कि लिखने का टाइम बचाया जाए तो जल्दी जल्दी सिलेबस निपट जाएगा। ठीक है, स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्मॉग सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है ना, कि ये किस प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बना। तो सुनना ध्यान से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब धुआं और कुहासा ये दोनों रिएक्ट करेगा, मतलब स्मॉक और फॉग रिएक्ट करेगा तो स्मॉग बनेगा, जी वाला स्मॉग बनेगा। और ये स्मॉक और फॉग प्राइमरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि स्मॉक आया या तो व्हीकल से या तो चिमनी से, कहीं से आया स्मॉक। फॉग ये वाटर वेपर के फॉर्म में इस एटमॉस्फेयर का एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि इससे टेम्परेचर भी घट रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है और इससे ट्रांसपेरेंसी भी लॉस हो रहा है एयर का। तो इस कदर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है स्मॉग। स्मॉग स्मॉग जो है ये धुआं नहीं है, इसमें धुआं और वाटर वेपर दोनों के मिक्सर से बना हुआ केमिकल है। धुआं तो केवल वो है जिसमें कि गैसेस है, लेकिन इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसमें गैसेस भी हैं, बाकी और भी केमिकल हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्मॉग फॉर्मेशन होता है दो तरीके का होता है और दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें हम पहला स्मॉग आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लंदन स्मॉग, सॉरी पहला लेकर आ रहे हैं लॉस एंजल स्मॉग। तो देखो पहले स्मॉग के फॉर्मेशन का जनरल तरीका ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोक और फॉग जब रिएक्ट करता है तो स्मॉग बनता है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, चाहे व्हीकल से है, चिमनी से है, डायरेक्ट है, प्राइमरी है। और ये नेचर का पार्ट ही है तो प्राइमरी है। और अच्छा, ये नेचर का जब पार्ट है तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कैसे हो गया? पोल्यूटेंट है ना, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है नेचर को। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है क्योंकि नेचर बनाने के बाद बना है। ठीक है, तो पहली बात तो स्मॉग फॉर्मेशन ऑलवेज इन विंटर बिकॉज फॉग इज ऑलवेज फाउंड इन विंटर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्मॉग फॉर्मेशन गर्मी में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गर्मी में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये ठंडी में ही होगा, क्योंकि फॉग आपको ठंडी में ही मिलता है। क्योंकि गर्मी में सनलाइट ज्यादा है, तो फॉग के फॉर्मेशन का सॉरी फॉग के पाए जाने का संभावना ही नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं होगा कि वो फॉग मिले। इसीलिए तो इसलिए स्मॉग फॉर्मेशन ठंडी में होगा, क्योंकि फॉग की अवेलेबिलिटी ठंडी में होती है। अब समझो पहला स्मॉग आपको जो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए। एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आ चुका है। पहले फॉग का नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्यों बोलते हैं, नाम अभी बताऊंगा क्यों बोला ऐसा। दूसरा लॉस एंजलिस स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, टेम्परेचर इंड्यूसिंग स्मॉग या ब्राउन स्मॉग। ये सब एक ही स्मॉग का नाम है। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बता देते हैं ताकि आपको सारा नाम क्लियर हो जाए कि कैसे हुआ था। हुआ क्या कि जो एक अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजल, वहां एक सिटीज है, ठीक है। तो एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे ये स्मॉग बना था, ब्राउन स्मॉग। लॉस एंजल्स सिटीज में क्या हुआ कि ये जो कार से निकलने वाले व्हीकल से जो निकलने वाले स्मॉग हैं, स्मॉग के वाला स्मॉग है, उसमें एनओ और हाइड्रोकार्बन जो है, एनओ और हाइड्रोकार्बन प्राइमरी पोल्यूटेंट है। वो दोनों ठंडी के दिन में फॉग के साथ रिएक्ट कर गया। फॉग प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और ये रिएक्ट कब किया इसको समझना ध्यान से। जो अभी अभी जस्ट अभी देखो धूप हो रहा है, धूप मेरे चेहरे पे भी आ रहा होगा। इसी समय अर्ली मॉर्निंग जब धूप उग रहा है, अभी यहाँ आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है, 12-1 बजे तो लगता है जैसे यहाँ आग उगल रहा है। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम कितनी आसानी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे इंड्यूसिंग टेम्परेचर, इंड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, बढ़ रहा है टेम्परेचर। ऐसे ही टेम्परेचर में ये NO2 हाइड्रोकार्बन फॉग के साथ प्रॉपरली रिएक्ट कर जाते हैं, बस इस इंड्यूसिंग टेम्परेचर में, मतलब 8 बजे 9 बजे के आसपास। और इसलिए इसको बोला इन टेम्परेचर इंड्यूस्ड स्मॉग। लॉस एंजल्स सिटीज में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया, होता तो सब जगह, पहली बार ऑब्जर्व किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं लॉस एंजल स्मॉग। और इसके बनने के लिए फोटो मतलब सनलाइट की इसेंशियलिटी है, सनलाइट होना ही चाहिए, इसलिए इसको बोला फोटोकेमिकल स्मॉग। लाइट की प्रेजेंस में केमिकल वाला स्मॉग बन रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग। वो स्मॉग जब बनता है तो होता है ब्राउन कलर का, इसलिए इसको बोला ब्राउन कलर स्मॉग।
ना कि वो ब्राउन कलर के स्मॉग में होता क्या क्या है, ब्राउन एयर में होता क्या क्या है। बहुत हार्मफुल कंपाउंड होते हैं। एक पान, पहले भी बता चुका हूं, पर एसिटाइल नाइट्रेट, भाई साहब क्या क्या बिगाड़ देगा, अभी आपको पता चलेगा क्या क्या बिगाड़ देगा। ओजोन, एक्रोलीन, NO2, HCHO, ये सब के सब हार्मफुल है, ये तो कार्सिनोजन होता है भाई साहब। ये NO2 मैंने अभी बताया एम्फाइसीमा काउज कराता है, थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे ही एक्रोलीन, ये भी कैंसर कार्सिनोजेनिक होता है। ओजोन का समझना क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। ओजोन एम्फाइसीमा काउज कराता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को रिजिड कर देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होना चाहिए, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन वो उसको रिजिड कर देता है। इसके अलावा एल्वेलाई के सरफेस को खुरच देता है, ब्रेक कर देता है, एम्फाइसीमा काउज करा देता है भाई साहब ओजोन। और ये बैड ओजोन है, वो वाला ओजोन नहीं है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये ट्रोपोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में स्मॉग में। इसके अलावा पान, ये तो भाई साहब बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है। प्लांट पे पहले बताते हैं, प्लांट पे पान का क्या प्रभाव है। प्लांट में जो फोटोसिस्टम 2 होता है, जहां हिल्स रिएक्शन के दौरान वाटर का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस होता है, ये पान उसको जाके इनहिबिट करता है। पर एसिटाइल नाइट्रेट उसको जाके इनहिबिट करता है। तो मुझे बताओ, अगर फोटोसिस्टम 2 इनहिबिट हो जाएगा, तब तो पूरा फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी घट जाएगी ना, फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। इस कदर पान जो है फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। ये तो हुआ प्लांट में। एनिमल में आए, एनिमल में पान क्या क्या करता है। एनिमल में पान हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम तो करता ही सही है, इसके अलावा स्किन और आई में इरिटेशन काउज करा देता है। ये पान स्किन में पूरी तरीके से इरिटेशन होने लगता है। तो लॉस एंजल में ये बात ऑब्जर्व की गई, अरे सभी लोगों को जो है इरिटेशन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, स्किन नोच रही है, प्लांट के पत्ते वत्ते पीले पड़ने लग गए, कुछ तो बात है यार। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में भारी जैसा महसूस हो रहा है, सांस लेने में अब डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ रहा है। तब साइंटिस्टों को पता चला कि ये एक्चुअल में ये जो ब्राउन एयर बना है उसकी वजह से हो रहा है। तब जाके ब्राउन एयर के एक एक कंपोनेंट को पता लगाया गया, और तब जाके वहां पे पोल्यूशन पे कंट्रोल किया गया। व्हीकल से रिलीज होने वाले जो NO और हाइड्रोकार्बन है उस पे लगाम लगा गया लॉस एंजल सिटीज में। इसलिए उसको बोलते हैं लॉस एंजल स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, क्योंकि जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्मॉग बन रहा है। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, टेम्परेचर इंड्यूसिंग स्मॉग, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ राजेश्वरी। नो सर। विवेक। नो सर। दिभा। नो सर। या NO2 करो, NO लिखा है गलती से, NO2 कर लिया। चलो ना, अब मैं जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अभी लगभग 8 बजने वाला है, ठीक है, बस 7 मिनट बाकी है। विवेक खत्म हो जाएगा 7 मिनट में, टेंशन ना लो, क्लास चल जाना। तो अभी 8 बजने वाला है। इस समय अब स्टार्ट होता है लॉस एंजल सिटीज में बनना स्टार्ट, मतलब इस टेम्परेचर में बोलो ना। अब तो दिल्ली में भी बनता है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व वहां किया गया था इसलिए बोल रहे हैं लॉस एंजल का स्मोक। तो इस समय ये स्मोक बनना स्टार्ट होता है अगर इन्वायरमेंट मिले ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में। लेकिन उससे पहले, ठंडी में तो 7-8 बजे इतना धूप आता भी नहीं, 8-9 बजे आता है। उससे पहले जब 6 या 7 का समय होता है, थोड़ा थोड़ा सा धूप आ रहा होता है, एकदम लो टेम्परेचर, तो पता है उस समय क्या है, कौन सी स्मॉग बनती है। अगर ऐसा ही टेम्परेचर पूरा दिन भर रह गया, एकदम जो जैसा 6-7 बजे रखता है धूप, पूरा दिन भर ऐसा ही धूप रह गया, ठंडी दिनों ऐसा होता ही है, तो ग्रे कलर का स्मॉग बनता है। एक्चुअल में वो आधा अधूरा बना हुआ फोटोकेमिकल स्मॉग है, इनकम्प्लीट फॉर्म्ड फोटोकेमिकल स्मॉग कॉल्ड एज ग्रे स्मॉग। ये बात यहाँ पे आपको लिखी मिलेगी कि इनकम्प्लीट कब ऐसा होता है, लो टेम्परेचर पर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग अगर इनकम्प्लीट बने तो वो होता है ग्रे एयर, ग्रे स्मॉग, ठीक है। तो वो तब होता है जब टेम्परेचर लो हो, लो टेम्परेचर पर ऐसा होता है। देन अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि SO2 मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां कोल का बर्निंग होता है, और कोल का बर्निंग सबसे ज्यादा होता है ऑयल रिफाइनरीज में, थर्मल पावर प्लांट में तो होता ही है। SO2 का मेन सोर्स ऑयल रिफाइनरीज है। देन अब दूसरा, अब सल्फर वाला बता रहे हैं इसलिए उसका बारे में बता दिए। दूसरा स्मॉग जिसका नाम है सल्फर स्मॉग, बताऊंगा क्यों बोला, लंदन स्मॉग, कोल इंड्यूस्ड स्मॉग, 5-डे स्मॉग, रेड्यूसिंग स्मॉग, इंडस्ट्रियल स्मॉग, सभी के नाम का कारण बताएंगे, रुक जाइए।
लंदन में आपको पता होगा, लंदन बहुत ज्यादा डेवलप्ड इलाका है, लंदन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। एक बार ठंडी के दिनों में देखा गया कि पूरी लंदन में येलो एयर का फॉर्मेशन हो गया। तब साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पता चला कि लंदन की जो इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज कोल बर्निंग कर रही है, और कोल बर्निंग से SO2 भयानक निकलता है, और उस कोल बर्निंग से जो SO2 निकल रहा है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और ठंडी के दिनों में 5 दिनों के लिए ये येलो एयर बना था और पूरी लंदन को प्रभावित किया था, और वो दिसंबर का महीना था, 5 दिसंबर से आगे जोड़ लो 10 दिसंबर तक, और ये प्रभावित हुआ था 5 दिनों के लिए। इसको 5 डेज स्मोक कहते हैं। और वो 5 दिनों में जो मृत्यु हुई थी, जो तरफ हुआ था लोगों को, वो आज तक याद है। क्या हुआ था? फॉग के साथ ये रिएक्ट किया SO2 और बन गया, और ये रात के समय हुआ था, दिन में नहीं, लो टेम्परेचर पर, रात में ठंडे वाले टेम्परेचर पर। तो हुआ क्या, रात को सब लोग सोए, सुबह उठ के देखते हैं कुछ लोग उठे ही नहीं, और कुछ लोग तड़प रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और चारों तरफ एयर येलो हो चुका है। ऐसा रिएक्शन हो गया SO2 के बढ़ने से लो टेम्परेचर पर नाइट के समय। तब साइंटिस्टों ने पता किया कि ये क्यों हुआ, तो पता चला इस येलो एयर में H2SO4 है, मतलब ये सल्फर स्मोक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का स्मोक है, और ये डायरेक्ट डेथ कराता है, डायरेक्ट डेथ। जो लोग थोड़ा सा इनहेल किए थे उसको, तो वो तो थोड़ा बहुत बचे हुए थे, जो पूरी तरीके से इनहेल कर चुके थे, ओपन एटमॉस्फेयर में सोए होंगे वो लोग उठ ही नहीं पाए, डायरेक्ट डेथ हो गया। 5 दिन में बहुत भयानक तबाही मचा दिया था, त्रैमान हो गया था वहां पे। फिर जाके सारे इंडस्ट्री को बंद करवाया गया लंदन गवर्नमेंट के द्वारा, फिर जाके उसको अलग तरीके से रीओपन किया गया। तो इसलिए इसको क्या क्या बोला, सल्फर स्मोक क्यों बोला? क्योंकि इसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। लंदन स्मोक क्यों बोला? लंदन में एक घटना हुई थी। कोल इंड्यूस्ड क्यों बोला? क्योंकि कोल बर्निंग जो इंडस्ट्रीज है वहां पे, कोल बर्निंग जो SO2 निकाल रहा है उसकी वजह से हुआ। 5 डेज स्मोक क्यों बोला? दिसंबर के महीने में 5 दिन के लिए प्रभाव रहा था। रेड्यूसिंग क्यों बोला? क्योंकि पहली बात तो बढ़ते टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, और रेड्यूसिंग रिएक्शन की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल स्मोक क्यों बोला? क्योंकि ये व्हीकल के स्मोक से नहीं हुआ, ये इंडस्ट्रीज के चिमनी के स्मोक से हुआ है, इसलिए। और ये स्मोक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दिस इज ऑल अबाउट स्मोक फॉर्मेशन। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? विवेक, नो सर। जा सकते हो क्लास। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए एनसीईआरटी में कल बता दूंगा कि एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है पोल्यूशन में। कल फिर मैं ग्रीन हाउस पे पढ़ा देता हूँ एक साथ, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है? चलो, बाय बाय।